तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का जो है ये भी एनिमल किंगडम का सेकंड सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। नाउ फाइलम मोलस्का, मोलस्का का मतलब होता है, मोलस्का मीन्स molluscus means soft, so they are commonly called as soft bodied animals. इनकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको कहा जाता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोलस्का जो है ये टर्म पहली बार दी थी एक बायोलॉजिस्ट ने, जोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था जॉन्स्टन। तो जॉन्स्टन ने टर्म मोलस्का को कॉइन किया था और इसी जॉन्स्टन ने इसको एस्टैब्लिश किया था एज फाइलम। ये जो फाइलम मोलस्का है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। सो इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, एंड इट इंक्लूड्स about 60,000 species. The number of species may vary from one book to another, but approximately you can say it is the second largest phylum of animal kingdom, and it contains approximately 60,000 species. Now, if we talk about the habitat of these animals belonging to phylum Mollusca, you must have heard about common animals, snails, cichlids, cuttlefishes, डेविल फिशेस, ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना होगा, आपने सेपिया के बारे में पढ़ा होगा, आपने स्नेल्स के बारे में पढ़ा होगा, देखा भी होगा इनको। यहाँ एक ये मोलस्क होता है जिसको हम कहते हैं लेमिक्स। तो ये भी कॉमनली हमारे गार्डन में पाए जाते हैं। तो कुछ इनमें से आपने यूजुअली देखे होंगे और बहुत सारों के बारे में आपने सुना भी होगा। आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, ऑक्टोपस के बारे में सुना होगा। ये सभी किस्म के एनिमल्स इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइलम मोलस्का। तो इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है मोलस्का। तो पहली बार इसको जो है टर्म मोलस्का को कॉइन किया था जॉन्स्टन ने, और जैसे मैंने कहा आपको, इसको रिगार्ड किया जाता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इसमें लगभग 60,000 स्पीशीज पाई जाती है। तो हैबिटेट की बात करें, ये यूजुअली मरीन होते हैं। मरीन का मतलब साल्ट वाटर में रहने वाले होते हैं यूजुअली, बट बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। फिर यहाँ पर कुछ मोलस्क जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सो मैनी आर फ्रेश वाटर, बहुत सारे इनमें फ्रेश वाटर भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं इनमें वो इवन डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं, जैसे गार्डन स्नेल होता है, या यही जिसको हम लेमिक्स कहते हैं, ये पाया जाता है। तो ये जो है डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं, यानी मॉइस्ट सॉइल में, जहां पर काफी मॉइस्चर होता है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। बट यूजुअली मैंने कहा ये साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ इनमें से जो है फ्रेश वाटर और डैम्प सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो अगर हम इनके बॉडी फॉर्म की बात करें, मोलस्का की बॉडी की बात करें, तो इनकी बॉडी जो होती है यूजुअली, इनकी बॉडी जो होती है ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। जैसे मैंने एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में आपको
कहा था, वो 2 फाइलम जो है उनमें सेगमेंटेशन पाई जाती है, लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है। तो ये अनसेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं, कोई सेगमेंटेशन इनमें पाई नहीं जाती है। और एक्सेप्ट, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यहां पर एक मोलस्क है जिसको हम कहते हैं नियोप्लाइना। नियोप्लाइना को कहा जाता है सेगमेंटेड मोलस्क। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेगमेंटेड मोलस्क, यानी इसमें सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो इट्स रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। इसको मोलस्का और एनिलिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसको? नियोप्लाइना। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी होता है। तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। और जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, ये एक मोलस्क का एक जनरल बॉडी का एक जो है डिजाइन कैसा होता है, ये यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको। तो यूजुअली इनकी बॉडी जो होती है, मैंने कहा अनसेगमेंटेड होती है, और यूजुअली ये बॉडी जो होती है इसमें एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, यानी सेपलाइजेशन इनमें पाई जाती है। इनके एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में एक हेड प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये हेड रीजन। एक हेड होता है इनके पास एक डोर्सल विसरल हम्प होता है, या जिसको हम कहते हैं डोर्सल विसरल मास, जो यहां पर आप देख रहे हैं। डोर्सल साइड ऑफ बॉडी में एक रेज्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं हम विसरल हम्प। इसके अलावा इनके पास प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड आप जानते हो, जो एक एनिमल के सबस्ट्रेटम को फेस करता है। नाउ वेंट्रल साइड जो है, वेंट्रल साइड में इनका ये पोर्शन आप देखते हो, एक मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली जो एक मोलस्क है, इनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है पहले तो, फिर उनकी बॉडी जो होती है 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होती है। एक एंटीरियर साइड में हेड रीजन होता है, देन पीछे डोर्सल साइड में इनका एक विसरल हम्प होता है, और वेंट्रल साइड में एक मस्क्यूलर फुट जैसा स्ट्रक्चर इनको पाया जाता है। तो ये इनके बॉडी फॉर्म की बात है। तो अब अगर हम बात करेंगे इनकी सिमेट्री की, अब यहां पर सिमेट्री आप जानते हो इनमें बाइलेटरल ही पाई जाती है, बट थोड़ा सा यहां पर भी इसमें भी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। सिमेट्री की बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो यूजुअली इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मगर कुछ मोलस्कस जो होते हैं, जैसे पिल्ला है, जिसको हम यूजुअली एप्पल स्नेल कहते हैं। जो स्नेल होता है, इसमें क्या होता है, जब ये एडल्ट फॉर्म में चला जाता है तो एडल्ट फॉर्म में ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। पहले इनकी भी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, मगर बाद में ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं एसिमेट्रिकल? क्योंकि इनकी लाइफ में इनके जो है डेवलपमेंट में, लाइफ साइकिल में एक स्टेज, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, यानी जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो ग्रोथ में इनका टॉर्शन होता है, इनको ट्विस्टिंग हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस ट्विस्टिंग, इस ट्विस्टिंग की वजह से ये एडल्ट स्टेज में एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, यानी इनकी कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अदरवाइज यूजुअली इन सब में बाइलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है। तो ये सिमेट्री की बात है। फिर अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें, बॉडी वॉल जो होता है वो इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, और बॉडी वॉल जो है इनका एक सिंगल लेयर का एपिडर्मिस इनमें भी प्रेजेंट होता है बाहर से। जैसे आप जानते हैं इनवर्टेब्रेट्स का एपिडर्मिस जो होता है वो एक ही लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। अगर आप अपने आप को देखो, हम वर्टिब्रेट्स है, तो हमारा एपिडर्मिस जो होता है ये मेनी लेयर्स का बना होता है, बहुत सारे लेयर्स का बना होता है। तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है बाहर से, ये एपिडर्मिस सीलिएटेड होता है, और उसके बाद इनमें अंदर से मसल्स होती है। देन देयर इज मसल लेयर।
एंड ये जो मसल्स होती है ये अनस्ट्रिप्ड मसल्स होती है। जैसे कल मैंने आर्थ्रोपोडा में बोला था स्ट्रिप्ड मसल्स उनमें पाई जाती है, अब यहां पर मैं बोल रहा हूं इनमें अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती है। तो सिंगल लेयर का एक एपिडर्मिस होता है जो सीलिएटेड होता है और मसल लेयर इनमें पाई जाती है जो अनस्ट्रिप्ड मसल्स की बनी होती है। ये इनका बॉडी वॉल है। एक यहां पर चीज आपको याद रखनी है कि इनमें शेल पाया जाता है। ये जो मोलस्क होते हैं इनके बॉडी के ऊपर एक शेल होता है। यूजुअली बॉडी के बाहर से एक शेल प्रेजेंट होता है। तो शेल जो होता है इनका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख रहे हैं पीछे बॉडी में ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मेंटल। तो यूजुअली इनकी बॉडी के ऊपर, अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा मेंटल किसको कहते हैं। तो ये जो मेंटल होता है यही इनकी शेल को सेक्रीट करता है। तो इस मेंटल के ऊपर, बॉडी के ऊपर इनके पास एक शेल प्रेजेंट होता है। तो शेल जो होता है, जैसे मैंने कहा, ये सिक्रीट कौन करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय मेंटल। ये मेंटल सिक्रीट करता है और ये जो शेल होता है ये शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का ये शेल बना होता है और ये शेल जो होता है ये सिक्रीट होता है इसी मेंटल से सिक्रीट होता है। यूजुअली जो ये मोलस्क होते हैं इनमें एक्सटर्नल शेल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल शेल। यूजुअली मोलस्क में शेल एक्सटर्नल होता है, बट कुछ मोलस्क में जो है शेल इंटरनल भी होता है। इंटरनल अगर हम देखेंगे तो सीक्विड्स की बात करें, कटल फिशेस की बात करें, इनमें जो है इंटरनल शेल्स पाई जाती है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। फिर किसी किसी मोलस्क में शेल होता ही नहीं है, मे बी एब्सेंट आल्सो। नो, एब्सेंट इन द केस ऑफ डेविल फिशेस। डेविल फिश आप जानते हो जिसको हम कहते हैं ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस के अंदर शेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूजुअली मैंने कहा शेल होता है, बाहर से प्रेजेंट होता है, किसी किसी में इंटरनल भी हो सकता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के साथ समझाया आपको, तो एब्सेंट भी हो सकता है एज इन द केस ऑफ ऑक्टोपस। दैट्स रिगार्डिंग देयर शेल। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर वन मोर स्ट्रक्चर, दैट्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड अ mantle. Now what is this mantle? Mantle is a thin fleshy fold of dorsal body wall. एक पतला सा फ्लैशी फोल्ड होता है ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल, जो लगभग पूरी बॉडी को इनको कवर करता है, उसको हम कहते हैं मेंटल। सो मेंटल इज अ थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल दैट मोर और लेस कवर्स द होल बॉडी. दिस इज कॉल्ड अ मेंटल. दिस पोर्शन, this structure that you see in the dorsal side, this fleshy fold is called a mantle, and this mantle is responsible for the secretion of shell, and this mantle covers, more or less covers the whole body of the mollusk, and this mantle encloses a cavity here, as you see in the picture, a diagram here. This encloses a cavity. There is a cavity present in the mantle, and that cavity is called that's called mantle cavity. It's also called pallium. It's also called as pallium or pallial cavity. It can also be called as pallial cavity. It's called a mantle cavity. In simple words, you can remember it by means of mantle cavity. Now, there is a cavity present in the mantle. Now, talking about their body cavity, if we talk about their body cavity, then सिलोम जो इनमें होता है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है. क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है. तो जो सिलोम होता है, रिड्यूस्ड होता है, वो रिप्रेजेंट होता है एज पेरिकार्डियल कैविटी. पेरिकार्डियल कैविटी आप जानते हो, दैट इज कैविटी अराउंड द हार्ट.
पेरिकार्डियल कैविटी एंड टू सम स्मॉल कैविटीज, और कुछ और स्मॉल कैविटीज होती है अराउंड एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और कुछ स्मॉल कैविटीज होती है एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूजुअली गोनेड्स इनमें होते हैं, तो उनके अराउंड जो है ये सिलोम जो है प्रेजेंट होता है। बट in case of adults the coelom is greatly reduced, मगर रिप्रेजेंट होता है एज पेरिकार्डियल कैविटी अराउंड द हार्ट, और कुछ छोटी छोटी कैविटी जो होती है अराउंड एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाकी जो स्पेसिस इनमें प्रेजेंट होती है वेसिरा के बीच में, वेसिरा मीन्स सॉफ्ट बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स। अब जो बाकी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, तो that space remains blood filled, that's why it's called a hemocoel. As you know, the coelom that remains filled with the blood, that coelom is called a hemocoel. That's why they have also hemocoel. Now talking about their respiratory organs, respiration occurs by means of ctenidia, these gills which you see in the mental cavity. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन जो इनमें होता है वो गिल्स से होती है, जिनको हम कहते हैं टेनिडिया। टेनिडिया जो इनमें प्रेजेंट होते हैं ये गिल्स मेंटल कैविटी में, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा मेंटल, ये जो मेंटल होता है ऊपर मैंने अभी बताया आपको डोर्सल साइड में होता है, और पल्मोनरी सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके होते हैं। तो रेस्पिरेशन गिल्स से यूजुअली होती है, मेंटल से भी हो सकती है और पल्मोनरी सैक्स से भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम एक्सक्रीशन के बारे में, तो इनके लिए एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती है किडनीज, 1 or 2 pairs of sac-like kidneys. It's not like our kidneys of vertebrates. These are sac-like kidneys. तो यही sac-like kidney जो होती है ये इनके excretory organs होते हैं, इनसे इनकी excretion होती है, तो इनका नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो भी अमोनिया ही है, तो दे आर ऑल्सो ammonotelic animals. They remove the nitrogenous waste in the form of ammonia. That's about their excretion. Then talking about their circulatory system. अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी ओपन टाइप होता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हो जिसमें ब्लड नहीं रहता है कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। तो इसमें आता है इनको डोर्सल साइड में एक हार्ट, जो हार्ट से ब्लड निकलकर आर्टरीज में चला जाता है, तो इनमें आर्टरीज भी होती है। ये आर्टरीज सीधे साइनसिस में ओपन होती है। साइनसिस का मतलब होता है कैविटीज, यानी ये बॉडी कैविटीज में ओपन होती है। इसके बाद इनमें वेन्स भी प्रेजेंट होती है, जो वेन्स के जरिए से खून वापस आकर दिल में चला जाता है। तो यूजुअली आप जानते हैं इनवर्टेब्रेट्स में अगर हार्ट होता है तो डोर्सल ही होता है, डोर्सल हार्ट। एज कंपेयर टू वर्टेब्रेट्स दे हैव वेंट्रल हार्ट। आर्टरीज भी होती है जो कैविटीज में ओपन होती है, इसके बाद अलावा वेन्स भी होती है। इनका ब्लड जो होता है वो ब्लड ब्लू कलर का होता है। अब क्यों ब्लू कलर का होता है? क्योंकि इनमें एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोसायनिन। अब जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है तो आयरन उसको रेड कलर देता है, यहां पर इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट में जो है कॉपर है, तो इसलिए कॉपर इनके जो है ब्लड को ब्लू कलर देता है। तो हीमोसायनिन प्रेजेंट होता है। दैट्स अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में इनके प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया मैंने आपको बताया है, गैंग्लियन मीन्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। इनमें सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं,
एक ग्रुप इनका होता है सेरिब्रल गैंग्लिया, दूसरा होता है पेडल गैंग्लिया, तीसरा होता है पिल्यूरल गैंग्लिया, और चौथा ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं विसरल गैंग्लिया है। तो 4 गैंग्लिया के ग्रुप्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं नर्व से, उनको कहते हैं हम नर्व कनेक्टिव्स एंड नर्व कम्यूशर्स। कनेक्टिव आप जानते हो जो डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करता है, और कम्यूशर्स आप जानते हो, कम्यूशर्स का मतलब होता है ऐसी नर्व्स, ऐसे नर्व फाइबर्स जो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनमें सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आईज होती है। मैनी मोलस्क जो होते हैं, बहुत से मोलस्क जो होते हैं उनमें आईज प्रेजेंट होती है, जैसे आप देखते हो ऊपर आई है, लेकिन ये जो आई होती है ये स्टॉक्ड आई होती है, यानी स्टॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। एक स्टॉक सा ऊपर रेज हुआ होता है, उसके ऊपर आंख प्रेजेंट होती है। तो उन स्टॉक्स को हम कहते हैं ओमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? ओमेटोफोर्स। तो ओमेटोफोर्स के ऊपर इनकी आंखें होती है, और किसी किसी में जो है स्टैटोसिस्ट भी होता है। स्टैटोसिस्ट जानते हो आप, इसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। और सम मोलस्क्स आल्सो कंटेन ऑस्ट्रेडियम। क्या प्रेजेंट होता है इनमें? ऑस्ट्रेडियम। ये एक सेंस ऑर्गन होता है जो फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ वाटर को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट्स द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ वाटर. This is also present in case of mollusks. So lastly we will talk about their reproduction and our topic will be finished. Talking about their reproduction, they reproduce by means of sexual reproduction. There is no asexual reproduction. Sexes जो इनमें होते हैं वो यूजुअली सेपरेट होते हैं. सेपरेट का मतलब आप समझते हो, यूनिसेक्सुअल. नाउ सेपरेट होते हैं और कुछ कुछ अलबत्ता हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं. यूजुअली ये ओविपेरस होते हैं. ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग होते हैं. अगर इनका डेवलपमेंट देखा जाए, क्या देखा जाए? डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है. अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है. इनकी लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, जैसे एनेलिडा में पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा, या इसको कहते हैं वेलिजर लार्वा. वेलिजर और ट्रोकोफोर लार्वा is present in their indirect development. So that's all about phylum Mollusca. Tomorrow we will take phylum Echinodermata.